and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे अपनी PIB की सीरीज का और यहाँ पे आज हम कवर करेंगे फरवरी पूरे महीने को। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारी रहेगी पॉलिसी वो रहेगी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में रही थी। क्यों रही थी जानते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया था कि जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है ना, ये जल्द ही रिलीज करी जाएगी, जो कि क्लैरिफाई करेगी रोल यूनियन गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के और की जो रेगुलेटर्स होते हैं उनके भी। अगर हम बात करें कुछ इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर के बारे में, तो देखिए इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर ये हाईली डिफ्रेगमेंटेड है। मतलब इसका एम क्या है, रिड्यूस करना लॉजिस्टिक की कॉस्ट, है ना, जो अभी 14% है, तो उसको 14% से कम करना है, अभी 10% करना है 2022 तक। फर्दर बताऊं तो ये एस्टिमेट करा गया है कि जो वर्थ है इंडियन लॉजिस्टिक मार्केट की, वो करीब अगर हम देखें तो 215 बिलियन यूएस डॉलर है इन द नेक्स्ट 2 इयर्स। अगर आप कंपेयर करो 160 बिलियन डॉलर हुआ करती थी, जो आज की डेट में 160 बिलियन डॉलर है, तो ये है कि ये वर्थ जो है इसकी 215 बिलियन डॉलर लगभग हो जाएगी। तो फिगर्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप समझ रहे हैं कि हमारा नेशनल लॉजिस्टिक जो सेक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंस क्या है अगर हम ये बातें जाने, तो जो पॉलिसी जो है वो एक सिंगल विंडो बनाएगी, एक सिंगल विंडो होगी जहाँ पे ई लॉजिस्टिक मार्केट होगी और यहाँ पे फोकस डाला जाएगा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे, उनके स्किल डेवलपमेंट पे, और ताकि जो MSMEs वगैरह हैं इनको अच्छे से कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा IVRI रिलीजेस लाइव एटेन्यूएटेड क्लासिकल स्वाइन फीवर सेल कल्चर वैक्सीन, मतलब आपका इंडिजीनियस स्ट्रेन के लिए। अब कोविड-19 के चलते जो है बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस होती है ना, उस पे क्वेश्चन यूपीएससी लगभग नहीं बनाती है कोशिश करके, या उसको बहुत डीप पूछ लेगी या उससे रिलेटेड कोई चीज़ पूछ लेगी, लेकिन उस पे क्वेश्चन कभी ऐसा होता नहीं है कि बनाया जाए मोस्टली, क्योंकि सबको सब कुछ पता होता है। तो आइए जानते हैं क्या है। तो गवर्नमेंट ने देखिए रिलीज करा है एक लाइव एटीन्यूएटेड क्लासिकल स्वाइन फीवर वैक्सीन को। इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई है ICAR, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब IVRI के द्वारा, है ना, इजात नगर में। CSF जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है पिग्स में, जिसकी वजह से क्या होता है, पिग्स कॉजिंग हाई मोर्टेलिटी विद एन एनुअल लॉस ऑफ अप्रॉक्स 4.299 बिलियन। समझ रहे हैं कितना पिग्स में लॉस होता है इसकी वजह से। आइए कुछ वैक्सीन के बारे में कुछ बात जानते हैं। तो वैक्सीन एकदम सेफ है, पोटेंट है, एंड इसमें कोई रिवर्ट नहीं होता किसी भी वेरुलेंस का, या आप कह सकते हो कि ये एक प्रोवाइड करती है एक प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी, है ना, फ्रॉम डे 14 ऑफ द वैक्सीनेशन टिल 24 मंथ्स स्टडीज सो फार। सिंस जो सेल स्ट्रक्चर जो सेल कल्चर वैक्सीन होती हैं, ये फॉरेन स्ट्रेन से होती हैं, मतलब आपका वेब ब्रिज स्ट्रेन यूके से है। वही जगह IVRI जो है ये फर्दर डेवलप करी गई है और एक नया CSF सेल कल्चर वैक्सीन बनाई गई है। कैसे, इंडिजीनियस वेरिएंट CSF वायरस से सेल कल्चर में। वैक्सीन वायरस जो है इसके हाई जो है वो आप कह सकते हो काफी हाई टाइट्रेट है और कई एंड लैक्स ऑफ डोजेज जो है वो इससे प्रोड्यूस हो सकती है बहुत ही आसानी से सेल कल्चर में, और कंट्री की रिक्वायरमेंट जो है आसानी से फुलफिल हो सकती है। तो हमारे यहाँ खुद की इंडिजीनियस बन गई है, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट, साथी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, बिल्डिंग शेयर का जरूरत को एड्रेस करने के लिए, प्रोफेशनली मैनेज करने के लिए, और बहुत ही बढ़िया साइंस और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे भारत में इन सब की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसने लॉन्च करा है एक यूनिक स्कीम जिसका नाम है सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट, मतलब इसे साथी बोल रहे हैं। ये सारे सेंटर्स माना जा रहा है कि एक मेजर एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट का काम करेंगे जो कॉमन सर्विसेज देगा हाई एंड एनालिटिकल टेस्टिंग को। इस वजह से अवॉइड करेगा कोई भी तरह का डुप्लीकेशन या फिर रिड्यूस डिपेंडेंसी होगी हमारी फॉरेन सोर्सेज से। इनको ऑपरेट करा जाएगा ट्रांसपेरेंट ओपन एक्सेस पॉलिसी में। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, मेजर पोर्ट एट वर्धमान इन महाराष्ट्र। तो यूनियन कैबिनेट ने दिया अपना
इन प्रिंसिपल अप्रूवल सेटअप करने के लिए मेजर पोर्ट वाधवान महाराष्ट्र में कहाँ पे है? नियर धाहनु नियर दाहनु इन महाराष्ट्र। अब जो वाधवान पोर्ट है ये डेवलप करा जाएगा ऑन द लैंडलॉर्ड मॉडल। कौन से मॉडल पे करा जाएगा? लैंडलॉर्ड मॉडल पे। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल ये फॉर्म करा जाएगा विद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के साथ में एज अ लेड पार्टनर। ये लेड पार्टनर रहेंगे इसके, जिसमें इक्विटी पार्टिसिपेशन रहेगा इक्वल टू या फिर कह सकते हो 50% से ऊपर का रहेगा इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो JNPT भी इसमें है और यहाँ पे 13th मेजर पोर्ट बन जाएगा। करेंटली इंडिया के पास 12 मेजर पोर्ट्स हैं, उनमें से दीनदयाल, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, उसके बाद मोरमुगांव है, न्यू मैंगलोर, कोचिन, चेन्नई, आपका कामाराजार, फिर क्या VO चिदम्बरम, आपका विशाखापट्टनम, पारादीप एंड कोलकाता, जिसमें आपका हल्दिया वगैरह आता है। ठीक है, इन सब जगहों पे है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे इंटरनेशनल गांधी अवार्ड्स फॉर लेप्रोसी। तो ये क्या है? प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के जो है उन्होंने प्रेजेंट करा है एक इंटरनेशनल गांधी अवार्ड लेप्रोसी के लिए टू डॉक्टर NS धर्मशक्तु अंडर द इंडियन नॉमिनेशन, मतलब इंडिविजुअल कैटेगरी को दिया गया है, एंड द लेप्रेसी मिशन ट्रस्ट अंडर द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। लेप्रेसी जो है क्या होती है इस बारे में जान लेते हैं। तो लेप्रेसी देखिए एक इन्फेक्शनियस डिजीज है जिसकी वजह से कई सारे डिसफिगर स्किन सोर्स हो जाते हैं, नर्व्स का नसों में डैमेज हो जाता है ना, आर्म्स में, लेग्स में और स्किन में, जो कि आपकी बॉडी के एरिया के आसपास होती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे लखनऊ डिक्लेरेशन के बारे में। तो देखिए पहला इंडियन अफ्रीकन डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव ये लखनऊ में अडॉप्ट करा गया। इसने लखनऊ डिक्लेरेशन का नाम है, अडॉप्टेड द लखनऊ डिक्लेरेशन। आइए कुछ डिक्लेरेशन के बारे में बात जानते हैं। तो लखनऊ डिक्लेरेशन जो है वो साइन करा गया है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा और रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा करीब 50 अफ्रीकन कंट्रीज के विद इंडियन डिफेंस मिनिस्टर जिनका नाम राजनाथ सिंह है, ताकि रिकॉग्नाइज करेंगे कॉमन सिक्योरिटी चैलेंजेस जैसे कि आपका टेररिज्म का, आपका एक्सट्रीमिज्म का, पायरेसी का या फिर ट्रैफिकिंग का भी। इस एग्रीमेंट के अंडर इंडिया यहाँ पे ऑफशोर पेट्रोल वेसल प्रोवाइड करेगा, फास्ट इंटरसेप्टर बोर्ड्स देगा, बॉडी और व्हीकल आर्मर देगा, नाइट विजन गॉगल्स देगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स मिलेंगे आपको, डोमियर एयरक्राफ्ट मिलेगा, आर्म्स और एमिनेशन मिलेंगे अफ्रीकन काउंटर पार्ट्स के। आई होप आपको समझ में आया होगा लखनऊ डिक्लेरेशन। नेक्स्ट बात करेंगे साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च अलायंस एंड सपोर्ट, सारस के बारे में। तो देखिए कोल इंडिया की फ्लैगशिप सब्सिडियरी NCL इसने सेटअप करा है एक सेंटर जिसका नाम है साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च अलायंस एंड सपोर्ट, सारस, ताकि ये इनोवेशन को यहाँ पे प्रमोट करे, रिसर्च को यहाँ पे प्रमोट करे और साथ ही साथ डेवलपमेंट को भी प्रमोट करे, स्किल डेवलपमेंट आए और साथ ही साथ इंप्रूव करे कंपनी का ऑपरेशनल एफिशिएंसी और यहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह को सही से यूटिलाइज कर सके ऑप्टिमम ये लेवल पे। नेक्स्ट बात करेंगे हम ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019 के बारे में। तो देखिए ये सारे दोनों ही जो इंडेक्सेस हैं ये डिजाइन करे गए हैं ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ सिटीजन्स की जो 100 स्मार्ट सिटीज हैं उनमें बढ़िया हो और 14 दूसरी जो मिलियन प्लस सिटीज हैं उनमें भी बहुत बढ़िया हो। आइए कुछ बात जानते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में। तो इसका एम होता है प्रोवाइड करना एक होलिस्टिक, पूरी तरह से एक व्यू इंडियन सिटीज का, वहां पे बढ़िया सर्विसेज होती हैं, लोकल बॉडीज दे रही हैं सर्विसेज बढ़िया, एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया है, आउटकम बढ़िया है, ठीक है, सर्विसेज बढ़िया है और वहां पे रहने के लिए बढ़िया जगह है। तो ये बात हो गई। और हेल्प करने के लिए प्रोग्रेस है ना, जो सिटीज में करे हैं कई सारे, इनको एम्पावर करने के लिए सिटीज को बहुत सारी चीजों का यूज भी करा गया है ताकि यहाँ पे प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकें, एक्सेस कर सकें, है ना, और ईज ऑफ लिविंग बिजनेस बढ़िया हो। और साथ ही साथ म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019 को भी यहाँ पे लॉन्च करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स के द्वारा। तो क्या है म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए ये जो मिनिस्ट्री है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, इसने यहाँ पे परफॉर्मेंस जो म्यूनिसिपैलिटीज का ये 5 इनेबलर के बेस पे, जैसे कि आपका सर्विस कैसी है, ठीक है, फाइनेंस कैसा है, प्लानिंग कैसी है, टेक्नोलॉजी कैसी है और गवर्नेंस कैसी है, इस बेसिस पे यहाँ पे करीब 20 सेक्टर में डिवाइड करा गया है, ठीक है, और 100 इंडिकेटर्स हैं इसके अंदर। तो इस हिसाब से ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स वगैरह प्रॉपर निकल के आएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे उत्तराखंड के पहले हेली सर्विसेज की अंडर उड़ान फ्लैग ऑफ, ठीक है। आइए जानते हैं
मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने यहाँ पे ऑपरेशनलाइज करा है पहला एवर हेलीकॉप्टर सर्विस फ्रॉम देहरादून सहस्त्रधारा हेलीपैड से गौचर तक के लिए एंड चिनयान लीसौर तक के लिए अंडर द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। ठीक है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम कौन सी है? उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान स्कीम काफी फेमस चल रही है बहुत पहले से। इनॉग्रेशन जो हेलीकॉप्टर्स का है उत्तराखंड रीजन्स में, है ना, वो ऑब्जेक्टिव ये है ताकि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इनहांस कर सके कनेक्टिविटी हिली एरियाज में हमारे कंट्री के। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे माउंट एकोंकागुआ। तो देखिए काम्या कार्थियान काम्या कार्थिकेयन, ठीक है, काम्या KAMYA काम्या कार्थिकेयन, अ क्लास 7 स्टूडेंट, एक 7 क्लास के स्टूडेंट ऑफ नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई की हैं ये। ठीक है, इन्होंने ये जो है वो पहली यंगेस्ट गर्ल बन गई हैं पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने सबमिट करा है माउंट अकांकागुआ, जो हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका की और साथ ही साथ एशिया के मतलब आउटसाइड दी एशिया के बाहर ये पहली ऐसी लड़की बन गई है जिसका नाम क्या है? काम्या कार्थिकेयन। ठीक है, एक 7 क्लास की लड़की है ये, नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई की, ये पहली ऐसी यंगेस्ट लड़की बनी है पूरे वर्ल्ड में जो सबमिट कर पाई है माउंट अकांकागुआ में, जो हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका की और जो एशिया के बाहर है। इसने सबमिट करा है माउंट पीक 6962 मीटर हाइट की 1 फरवरी 2020 को। क्लियर है? आइए कुछ बात जान लेते हैं। तो अकांकागुआ साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना नाम की जो कंट्री है वहां पे है, इन द प्रोविंस ऑफ मेंदोजोआ। ठीक है, तो अकांकागुआ यहीं पे इंपॉर्टेंट बन जाती है। ये पार्ट किसका है? ये एंडीज माउंटेन रेंज का पार्ट है ना। वो मैंने सोच लिया है कि आपको ना एक जो माउंटेन्स हैं जहाँ जहाँ पूरे वर्ल्ड में, उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आपको देनी है और पीपीटी मेरी बन गई है। कोशिश रहेगी मेरी मैं कल परसों में वो आपको दे दूं, तो आपको जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं वो आपको इजिली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हुनर हाट्स के बारे में। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इनॉग्रेट करे हैं हुनर हाट को इंदौर में ताकि यहाँ पे आर्टिशियंस को प्रमोट कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब COP ऑफ द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। 13 जो है वो COP 13 COP हुई ऑन द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज और ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो ये जो कन्वेंशन है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड एनवायरमेंट ट्रीटी है अंडर द एजेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, मतलब आपका UNEP के अंदर ये ऑन गोइंग होस्ट करा गया इंडिया के द्वारा ड्यूरिंग 17 to 21 फरवरी 2020 के बीच में। और कहाँ हुआ? गांधीनगर गुजरात में हुआ। थीम क्या था इसका? थीम था COP 13 का हमारे इंडिया में माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड वी वेलकम देम होम। क्या था? फिर से समझ लीजिए, माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड वी वेलकम देम होम। ठीक है, माइग्रेटरी स्पीशीज पूरे प्लैनेट को कनेक्ट करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जा जाके और हम उन्हें अपने घर में वेलकम करेंगे, है ना, एक तरह से बात बता रहे हैं। ये लोगो इंस्पायर्ड था कोलम से। कोलम क्या है? ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है साउथ इंडिया की। 7 स्पीशीज जिसमें कि आपका एक गोंग आता है, वेल शार्क हो, मरीन टर्टल है जिसमें कि 2 स्पीशीज उसके हैं, सब मिला के ये आइडेंटिफाई करे गए हैं, कंजर्वेशन करे जाएंगे, इनको रिकवरी एक्शन प्लान के अंदर लाए भी जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे स्टार रेटिंग ऑफ माइंस। तो देखिए ग्रीन, सेफ और सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस को लाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करके एज अ टूल मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने यहाँ पे लॉन्च करा है एक वेब पोर्टल स्टार रेटिंग करने के लिए कोल माइंस को। यहाँ पे पोर्टल इनेबल करेगा सारे ही ऑपरेशंस को कोल माइंस के पूरे भारत में जो सेल्फ रेटिंग के लिए यहाँ पे रेडी होंगे। देयर सब्सिक्वेंट वैलिडेशन बाय कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन, फर्दर इसका एवेल्युएशन होगा और फाइनली जो है अवॉर्ड करा जाएगा स्टार रेटिंग के तौर पे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं नेशनल डी वार्मिंग डे के बारे में। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कंडक्ट करा है 10th राउंड ऑफ नेशनल डी वार्मिंग डे फरवरी 10, 2020 को। ठीक है, कैंपेन के पार्ट पे बच्चों को और अडोल्सेंट जिनकी उम्र 1 से लेकर 19 साल तक की है ये एडमिनिस्ट्रेट करे जाएंगे एज एल्बेंडाजोल 400 mg की आती है पूरे गवर्नमेंट में, अक्रॉस गवर्नमेंट और आपका गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, आंगनवाड़ीज में, प्राइवेट स्कूल्स में और दूसरे कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी। ठीक है, ये लॉन्च 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में किया गया था।
ये लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है जिसे इम्प्लीमेंट करा जाता है ऑन अ सिंगल डे, रीचिंग करोड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स थ्रू 2 NDD राउंड्स एवरी ईयर। ये 2 राउंड होते हैं इसके हर साल। नेक्स्ट टॉपिक बहुत बार पढ़ा है, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो देखिए, इनेबल करने के लिए यूनिवर्सल एक्सेस टू कंसेशनल इंस्टीट्यूशन क्रेडिट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इनिशिएट करा है एक ड्राइव इन मिशन मोड ऑफ फॉर सैचुरिंग ऑल प्रधानमंत्री किसान बेनिफिशियरीज विद किसान क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हेल्प करेगा ऐसे फार्मर्स को शॉर्ट टर्म लोन पाने के लिए अपनी क्रॉप्स के लिए और एनिमल फिश रेयरिंग के लिए। मैक्सिमम इंटरेस्ट इसका 4% का होगा ऑन टाइमली रिपेमेंट। क्या होता है किसान क्रेडिट कार्ड, लोगों को पता होगा लेकिन फिर बता दूं, ये स्कीम 1998 में लॉन्च हुई थी, 1998 में लॉन्च हुई थी। एम इसका था प्रोवाइड करना शॉर्ट टर्म फार्मर क्रेडिट फार्मर्स को। ओनर कल्टीवेटर्स और टेनेंट फार्मर्स ये अवेल कर सकते हैं लोन्स को अपने एग्रीकल्चर की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कीम के अंदर, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी कम है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ई ऑफिस मिशन का। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज करा है नेशनल वर्कशॉप ई ऑफिस पे, न्यू दिल्ली में करी गई है, ताकि यहाँ पे नेशन वाइड मोमेंटम क्रिएशन करने के लिए ई ऑफिस का पूरे स्टेट सेक्रेटरीट में। क्या होता है ई ऑफिस, ये बात जानते हैं। ये वन ऑफ द की इनिशिएटिव है ई गवर्नेंस के एरिया में। ई ऑफिस का जो सोल्यूशन है वो इनेबल करता है कोर ऑपरेशंस गवर्नमेंट के हर एक लेवल पे कैसे परफॉर्म करना है ना, बिना पेपर या वर्चुअल पेपरलेस एनवायरनमेंट लेकर आना है। यह एप्लीकेशन इस वजह से एक मेजर स्टेप है रियलाइज करने के लिए ऑब्जेक्टिव ओपन और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का। क्लियर है। कुछ बात मिशन के बारे में अगर जाने तो इसको 2011-12 में लॉन्च करा गया था, फ्रेज वाइज मैनर में होता है, और अभी बात करें तो फ्रेज 3 चल रहा है इसका। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं वन धन केंद्रास के बारे में। तो देखिए, गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट करी है वर्कशॉप वन धन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के द्वारा, जो कि ऑर्गेनाइज करा गया है ट्राइफेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर। वन धन स्कीम क्या है ये बात पहले जानते हैं। इसको 2018 में देखिए लॉन्च करा गया था। ये ट्राइबल की इनकम में बढ़ोतरी लाने के लिए यहाँ पे लॉन्च करी गई थी। ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइबेड का है। इस स्कीम के अंदर वन धन विकास केंद्र को जो है वो एस्टैब्लिश करा जाएगा, ताकि यहाँ पे ट्रेनिंग बढ़िया हो, कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़िया हो, स्किल का अपग्रेडेशन हो और वैल्यू में भी एडिशन हो, ताकि यहाँ पे प्राइमरी प्रोसेसिंग बढ़िया हो और ट्राइबल्स को कुछ इनकम में इंक्रीमेंट मिले। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्बैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग। तो देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने इनॉग्रेट करा है एक 2 दिनों का कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्बैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, जिसका नाम है फॉर बिम्स्टेक। बिम्स्टेक मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बनाई है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, पार्टनर नेशन न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज करा गया है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, याद रखिएगा। क्या जरूरत थी, तो देखिए ड्रग ट्रैफिकिंग सिनारियो बदल रहा है, एशियन कंट्रीज बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही हैं ड्रग ट्रैफिकिंग से, और बिम्स्टेक भी, बे ऑफ बंगाल वाली जो पूरा वो है कोऑपरेशन है, ये सारी कंट्रीज भी, ठीक है, साउथ एशियन और ईस्ट एशियन नेशंस भी हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव, तो इसके लिए काफी जरूरी इसी के साथ हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे DTAA बिटवीन इंडिया एंड द श्रीलंका। तो देखिए, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है साइन और रेटिफिकेशन प्रोटोकॉल का, जिसे अमेंड करता है एग्रीमेंट इंडिया और श्रीलंका के बीच में फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फिस्कल इवेजन विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेस ऑन इनकम। बैकग्राउंड के बारे में कुछ बात जानते हैं। तो एग्जिस्टिंग जो DTAA है इंडिया और श्रीलंका के बीच में साइन और एंटर्ड करा गया था, फोर्स में आया था 2013 में। इंडिया और श्रीलंका ये मेंबर्स हैं फ्रेमवर्क के और रिक्वायर्ड करते हैं इम्प्लीमेंट मिनिमम स्टैंडर्ड, जो कि G20 OECD BEPS एक्शन रिपोर्ट्स के अंदर आता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द DTAAS एंड इंक्लूसिव फ्रेमवर्क। इस वजह से अमेंडमेंट जो कि इंडिया और श्रीलंका का है, ये बायलेटरली इसकी जरूरत है अपडेट करने के लिए प्रीएम्बल को, एंड साथ ही साथ इंसर्ट करने के लिए प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट भी इसमें, ताकि मिनिमम स्टैंडर्ड जो कि ट्रीटी का है वो यहाँ पे कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा एक्सरसाइज संप्रीति 9 के बारे में। तो आर्मीज देखिए क्या है, आर्मीज हमारी इंडिया की और बांग्लादेश की, इन्होंने पार्टिसिपेट करा है एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में, जिसका नाम है संप्रीति 9 एट उमरोय मेघालय में करा गया है। इतनी बात ही इंपॉर्टेंट है, ये 9th एडिशन है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं गुलफूड 2020 के बारे में। तो यूनियन मिनिस्टर
फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने इनॉग्रेट करा है इंडिया पेविलियन एट 25th एडिशन ऑफ गुल फूड 2020 दुबई। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर आप जानते हैं इंडिया का ये सनराइज सेक्टर है ना, इसकी ग्रोथ की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इतनी बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है 13 कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एट गांधीनगर। तो देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री जी जो है प्राइम मिनिस्टर हमारे, इन्होंने इनॉग्रेट करा है 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। या कहाँ करा गया है, गांधीनगर में किया गया है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। क्लियर हो गया। इन्होंने ऐड करा है कि 2.4%, इतनी बात याद रख लीजिए, 2.4% वर्ल्ड की लैंड एरिया इंडिया कंट्रीब्यूट करता है करीब 8% नॉन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का, है ना। तो ये बात तो हमारे लिए इनको सब कंजर्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिससे हम प्रमोट कर सकते हैं, जो प्रमोट करी गई है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर। इसको इम्प्लीमेंट करा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी में गवर्नमेंट की। क्लियर है। ये इसमें आपका स्टेटस होगा सॉइल का, जैसे कि 12 पैरामीटर्स पे मैंने पहले भी बताया है, लेकिन स्टिल आप देख लो गवर्नमेंट स्कीम के सिवा भी, जैसे कि आपका एनपीके में, ठीक है, एनपीके मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम में, है ना, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। उसके बाद एस मतलब सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, फिर आपका जिंक वगैरह, आयरन वगैरह, ठीक है, CU, MN मतलब मैग्नीशियम, फिर आपका ये सारे आ जाएंगे, BO आ जाएगा, BH आ जाएगा इसमें, pH आ जाएगा इसमें, EC आ जाएगा और OC आ जाएगा, फिजिकल पैरामीटर्स होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अटल भूजल योजना के बारे में। तो अटल भूजल योजना ये एक इनिशिएटिव है इंश्योर करने के लिए जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है हमारे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की भारत में, उसको डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये अडॉप्ट कर रही है मिक्स ऑफ टाउन डाउन एंड बॉटम अप अप्रोचेस का, ताकि यहाँ पे ग्राउंड वाटर का जो स्ट्रेस्ड है, ग्राउंड वाटर स्ट्रेस्ड ब्लॉक जो है 7 स्टेट्स में, है ना, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेंज, जियोमॉर्फिक, क्लाइमेटिक और हाइड्रोलॉजिक एंड कल्चर सेटिंग्स की, उनको यहाँ पे हम डील कर सकें। आप जानते हैं यहाँ पे जो स्कीम है इंप्रूव करेगी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट अपने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आप समझ रहे हो, ये कुछ 7 स्टेट्स में जो है वो जरूरत पड़ रही है पानी की, जैसे कि आपका गुजरात हो गया, आपका हरियाणा हो गया, कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं काला कुंभ हैंडीक्राफ्ट्स एग्जीबिशंस फॉर प्रमोशन ऑफ GI क्राफ्ट्स। तो ये क्या है, पहले जानते हैं। GI का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अब देखिए, प्रमोट करने के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन और हेरिटेज हमारे भारत का मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने यहाँ क्या करा है, ये ऑर्गेनाइज करा है काला कुंभ। क्या करा है, काला कुंभ हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन ये करा है। हैंडीक्राफ्ट थीमेटिक एग्जीबिशन है, ये कई सारे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में करा गया है, ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर के द्वारा, ये हैंडीक्राफ्ट्स के हैं। ठीक है। तो GI टैग आप जानते हो क्यों दिया जाता है, GI टैग इसलिए दिया जाता है ताकि हैंडीक्राफ्ट जो कि करस्पॉन्ड है स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ ओरिजिन से, या किसी टाउन से निकले हैं या कोई चीज से निकले हैं, वहां पे इसको GI टैग दे दिया जाता है ना। और उसके बाद क्या होता है कि वहां का जो है वो ट्रेड भी बढ़ता है, एक्सपोर्ट भी बढ़ता है, वहां कोई फॉरेन टूरिस्ट आता है तो कोई वहां की फेमस चीज है वो भी खरीदेगा उसको, तो GI टैग इसलिए होते हैं। क्लियर हो गई। आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। कैबिनेट अप्रूव कर चुका है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनिमपार्ट टेक्नोलॉजी ग्रुप के लिए। तो क्या है जानते हैं, कैबिनेट ने अप्रूव करा है कॉन्स्टिट्यूशन करीब 12 मेंबर टेक्नोलॉजी ग्रुप का विद द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इट्स चेयर। ठीक है, ग्रुप को यहाँ पे मैंडेट है कि ये टाइमली पॉलिसी देगा, एडवाइस दिया करेगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेके, मैपिंग को लेके, है ना, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को लेके, कमर्शलाइजेशन को लेके, ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज का जो कि डेवलप हुई है नेशनल लेबोरेटरीज में और गवर्नमेंट R&D आपका ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, हर तरह का रोड मैप बना के देगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखिए, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ये एक क्या होती है, याद रखिएगा, एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जिसे कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है,
समझिएगा, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, मतलब लॉ से नहीं बनती है, कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है। कमीशन ये ओरिजिनली सबसे पहले जो है वो 1955 में कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी और ये रिकॉन्स्टिट्यूट करी जाती है हर एक 3 सालों में। जो टेन्योर है 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का, ये 31 अगस्त 2018 तक रहा था, ठीक है। जो कई सारी लॉ कमीशन है ये इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देती है हमारे प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट में और कोडिफिकेशन में, हमारे जो लॉ होते हैं कंट्री के उसके। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे 5G हैकेथॉन के बारे में। तो 5G टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी क्वांटम लीप करीब 4G का इन टर्म्स ऑफ स्पीड। आप जानते हैं स्पीड भी बढ़ेगी उसमें, पीक डेटा रेट है ना, डेटा रेट पीक पे होगा, आपका लेटेंसी, स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी और कनेक्शन डेंसिटी भी होगी। ज्यादा डिस्टिंक्ट फीचर जो एप्लीकेशन में डिफरेंट होंगे इकोनॉमिक वर्टिकल से। 5G हैकेथॉन यहाँ पे कन्वर्ट करेगा इनोवेटिव लीड जो है प्रोडक्ट्स में और सोल्यूशन देगा डिफरेंट वर्टिकल्स में और डेवलप करेगा इंडिया के जो स्पेसिफिक नए नए केसेस हैं 5G को लेके उसको। 5G हैकेथॉन ओपन है डेवलपर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप के लिए, एसएमईज के लिए, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और साथ ही साथ रजिस्टर्ड कंपनीज के लिए जो कि भारत की। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान स्कीम के बारे में। तो इनकम सपोर्ट देने के लिए हर एक लैंड होल्डिंग एलिजिबल फार्मर की फैमिलीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी प्रधानमंत्री किसान स्कीम। स्कीम का एम है फाइनेंशियल नीड्स जो कि फार्मर्स की हैं उनको पूरा करना, प्रोक्योर करना, कई सारे इनपुट्स देना, इंश्योर करना प्रॉपर क्रॉप की हेल्थ हो, अप्रोप्रिएट उसमें जो है उपज हो, यील्ड हो, है ना, और जो है वो इनकम फार्मर को दे। 2019 में प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करी थी स्कीम को, फरवरी 24 वाले दिन 2019 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। क्लियर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आइडेंटिफाई करने की है लैंड ओनर फार्मर को, ये आपको स्टेट या यूटी के हाथ में है। कॉमन सर्विस सेंटर्स वगैरह ऑथराइज करेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फार्मर्स का। नेक्स्ट टॉपिक है हर काम देश के नाम, कॉर्पोरेट जॉइंट गंगा रेजुविनेशन। तो देखिए रिवर्स इन इंडिया हमेशा से मानी गई है, काफी सैक्रेड होती हैं। तो यहाँ पे पिलग्रिम साइट जो कि और अर्बन सेंटर्स जो डेवलप हुए हैं रिवर के आसपास काफी जरूरी बन जाते हैं। घाट और सेरेमनीज वगैरह ये पार्ट है लाइफस्टाइल की लोगों का। वहां देखा है होली बात लेते हैं, नहाते हैं। गंगोत्री आप जानते हैं, बद्रीनाथ जानते हैं, ये चारों धाम का पार्ट है, स्पेशली इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इंप्रूव करने के लिए, वहाँ पे सफाई रहे ताकि, है ना, प्राइवेट पार्टनर्स के साथ में यहाँ पे जो है वो पार्टनरशिप हो जाएगी, एग्रीमेंट हो जाएगा एक प्रॉपर। एक्टिविटीज जो आएंगी इस प्रोजेक्ट के अंदर वो क्या आएंगी, वहाँ पे बेथिंग घाट्स बने, है ना, रिपेयर हो, मॉडर्नाइजेशन हो एग्जिस्टिंग जो घाट्स हैं, प्रोवाइड करें पब्लिक एम्यूनिटीज घाट्स पे, बैंक इरोजन प्रोटेक्टेड वर्क्स हो, ऑपरेशन और मेंटेनेंस हो यहाँ पे 5 सालों के लिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे बद्रीनाथ बेदिंग घाट एंड गंगोत्री बेदिंग घाट के बारे में। ये बद्रीनाथ जो बेदिंग घाट है कि आपको बैंक्स ऑफ रिवर अलकनंदा के पास मिलेगा, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है, कभी मौका मिले जरूर जाइएगा। एक बेदिंग घाट और एक क्रिमिनेशन जो है वो डेवलप करा जाएगा गंगोत्री में भी। गंगोत्री घाट कहाँ पे है, ये आपको रिवर भागीरथी के पास मिलेगा गंगोत्री में, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होंगे, रेजुवेनेटेड घाट्स रिवर के आसपास होंगे तो लोगों का जो पीपल रिवर कनेक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी। साथ ही साथ प्लेसेस और लोकल कल्चर यहाँ आएगा, हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है तो और लोग वहाँ जाएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, हमेशा से क्वालिटी बढ़ेगी वहाँ पे, टूरिज्म की वजह से पैसा भी आएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा ऑफ शोर पेट्रोल वेसल 6 वज्र, ये लॉन्च हुआ है। वेसल 6 मतलब वज्र जो है वो लॉन्च हुआ है। तो देखिए वज्र एक 6th वेसल है इन द सीरीज ऑफ 7 ऑफशोर पेट्रोल वेसल प्रोजेक्ट्स का। इसको बिल्ड करा गया है लार्सन एंड टर्बो शिपिंग के द्वारा अंडर मेक इन इंडिया पॉलिसी, ठीक है। क्या है ये वज्र जो है वो क्या है, वज्र एक सीरीज है और वज्र एक 6th वेसल है सीरीज ऑफ 7 ऑफशोर पेट्रोल वेसल का। ये एम्पावर है विद 2 नेविगेशन रडार, उसके साथ साथ अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन और लेटेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम्स के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज अजय वैरियर 2020 के बारे में। तो अजय वैरियर 2020 एक जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो कि हमारा इंडिया और साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम करता है, ठीक है। वेस्टर्न कल्मिनेट हुई ये वेस्टर्न डाउन कैंप सेलिसबरी प्लेन्स ट्रेनिंग एरिया यूके में, ठीक है। एक मेरी वीडियो बनाएंगे अभी हम 1-2 दिन के अंदर, उसमें मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारी की सारी जो नेवी एक्सरसाइजेज हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, ये सारी की सारी मैं कवर कर दूं। चलिए जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग जो है अनडाउटेडली क्या होती है, एक सक्सेस के लिए हमारी काफी अच्छा है ये, है ना। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे
एक्स इंद्रधनुष 5 2020। तो क्या है, इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स इन्होंने ज्वाइंटली कमेंस करा है 5th एडिशन एक्स इंद्रधनुष का एट एयरफोर्स स्टेशन हिंदन में। तो क्या याद रखेंगे आप, इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स के बीच में ये हुई है। फोकस क्या है इस एडिशन का, ये बेस डिफेंस और फोर्स प्रोटेक्शन का मेन फोकस है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग प्राइसेस ऑफ टॉप क्रॉप्स, मतलब टमेटो, जैसे टॉप क्रॉप्स क्या है, टमेटो है, पोटैटो है और अनियन है ना, TOP टॉप, है ना, टॉप क्रॉप्स। तो ये क्या है, डैशबोर्ड है, पोर्टल है, पहले इस तरीके का प्लेटफॉर्म है जो रियल टाइम मॉनिटर करेगा प्राइजेस की, टॉप क्रॉप्स की, मतलब टमेटो, पोटैटो और अनियन की, ठीक है, और साइमल्टेनियसली जनरेट करेगा अलर्ट्स इंटरवेंशन के लिए अंडर द टर्म्स ऑफ ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल साइंस डे के बारे में। तो रमन इफेक्ट ने यहाँ पे जीता है साइंटिस्ट सर CV रमन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 1930 में। आप जानते हैं रमन इफेक्ट 1, साइंटिस्ट सर CV रमन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 1930 में इन्होंने जीता था। और ये थीम जो इस साल का है वो है वुमेन इन साइंस, और ये साथ ही साथ डेजिग्नेटेड है एक इंटरनेशनल हिस्टोरिक केमिकल लैंडमार्क के तौर पे, जो कि जॉइंटली अमेरिकन केमिकल सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस के बीच में है। रमन इफेक्ट क्या है, इज व्हेन द चेंज इन एनर्जी ऑफ लाइट इज अफेक्टेड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स या फिर मटेरियल अंडर ऑब्जर्वेशन लीडिंग टू चेंज इन वेवलेंथ, तो इसे रमन इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक करिए बिना कहीं मत जाइएगा, शेयर करिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए अपने चैनल सिर्फ IAS को। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देखना चाहते हो तो सिर्फ IAS के नाम से पेज है, आप लाइक करो, आराम से वहां पे देखो। साथ ही साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की आईडीज ये हैं, आप आराम से यहाँ पे कुछ फॉलो करना चाहते हो तो आराम से करो। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, टेक केयर।